बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, अगर आपके अभी तक इल्म में नहीं है तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली पाकिस्तान के साथ सह मुल्की सीरीज से विदड्रॉ कर लिया है, खुद को दस्तबरदार कर लिया है और अब सह मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान की टीम शरीक नहीं होगी। लेकिन सह मुल्की सीरीज फिर भी होने जा रही है और एक नई टीम की एंट्री हो रही है। पीसीबी ने इस हवाले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं, राब्ता कर लिया गया है। कौन सी टीम आने जा रही है पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ इस ट्राई नेशन सीरीज में, इस हवाले से बात करेंगे। और जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और कुछ अफगान प्लेयर्स की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको लेकर के अब आईसीसी भी बीच में इन्वॉल्व हो गई है। भारतीय जो आईसीसी, जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय अब ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, वहाँ से भी कुछ बयान आया है। इस हवाले से बात करेंगे कि क्या माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर के, कुछ दावे किए जा रहे हैं, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे पाकिस्तान के वनडे कप्तान के हवाले से। अब पाकिस्तान के हेड कोच का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है और उन्होंने मोहसिन नकवी को ख़त लिखा है इस हवाले से। इस पे भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने से ऑफिशियली। ये आपको पता है कि आज सुबह ही ये खबर आ गई थी, तो अफ़गानिस्तान ने ऑफिशियली इनकार कर दिया था और उन्होंने वजह बनाई है कि जनाब पाकिस्तान ने वहाँ पे पुख्तिका, उनका जो प्रोविंस है, उसके एक सिटी के अंदर पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसमें 3 उनके क्रिकेटर्स जो हैं उनकी मौत हो गई है, हलाकत हो गई है। और 3 क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और ये अभी जो है वो जो उनका एक सूबे का जो दारुल खलाफा है वहाँ से वो आए थे एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेल के। तो उस दौरान एयर स्ट्राइक्स हुई और इसमें जो 3 क्रिकेटर्स हैं वो मारे गए। तो इसको उन्होंने बहुत शदीद अल्फाज में कंडेम किया है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब से की गई और पाकिस्तान की इन एयर स्ट्राइक्स का जो कावर्डली उन्होंने कहा कि एक अमल है, उसके ऊपर वो शदीद किस्म के की मजम्मत करते हैं। और इस तरह का करके फिर उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में जो है वो अब ये फाइनल किया गया है कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो विदड्रॉ करती है, ट्राई नेशन सीरीज़ नहीं खेलने जाएगी क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके दिल टूटे हुए हैं और उनके साथ ये और वो सारा कुछ कह के उन्होंने इनकार कर दिया। उसके साथ पाकिस्तान ने जो है वो, खैर आगे चल के आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर क्या कार्रवाई की है। लेकिन साथ में राशिद खान जो है उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि लाहौर कलंदर्स का नाम उन्होंने अपने एक्स अकाउंट का जो बायो है उसमें से हटाया। मतलब ये लोग जिनको आप क्रिकेट में आपने इतना सपोर्ट किया, सिर्फ क्रिकेट में नहीं, ओवरऑल पाकिस्तानी जानते हैं कि ये लोग जो हैं ये मेहमान नवाजी का मतलब, अब वो मैं नमक हरामी वाला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन असूलन तो है ये कि आपके साथ क्रिकेट में वो कुछ किया, आपने इन्हीं गलियों में क्रिकेट खेलना सीखी, इन्हीं जगहों पे आपके बड़े जो हैं वो काम करके रोज़ी रोटी कमाते रहे और सुकून की हालत में रहे। जब अफ़गानिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी आपको संभाला पाकिस्तान ने और अब जाके आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही इस किस्म की बातें करते हैं। अलेजिडली ये जो उन्होंने सारी की सारी बनाई है कहानी, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पहले लाहौर कलंदर्स का नाम हटाया, फिर उसके बाद उन्होंने भी अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह जनाब पाकिस्तान की शदीद मजम्मत की कि जी पाकिस्तान ने बड़ा ये जुल्म किया है वहाँ पर। देखिए,
अब ये मैं इसके ऊपर पॉलिटिकली मजीद बात नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ उनकी राय आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि इस सारे के सारे मामले की कोई भी आज़ादाना तहकीकात नहीं हुई, ठीक है, और ना ही कोई आज़ादाना दावा सामने आया है कि जिससे आप यकीन करें कि ये वाकया ही हुआ है, ये वाकया ही हुआ है। अब इसकी कौन तहकीक करेगा? आपको पता है जब जंग का माहौल होता है तो हर कोई अपनी तरफ से दावे करता है, हर कोई अपनी तरफ से जो है वो बताता है कि जी ये गलत कर दिया, दुश्मन ने फलां गलत कर दिया। अब इस सूरत में आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि वाकई ये वाकया हुआ है या नहीं हुआ है। और बाकी जो कोलैटरल डैमेज है सर, वो तो होता है फिर जब इस किस्म के मामलात होते हैं, उसमें फिर वो कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, ये होता है। और हमने तो बहुत सहा है सर, हमने तो बहुत बर्दाश्त किया है, ये पिछले कई सालों से हम बर्दाश्त कर रहे हैं और इनको समझाते रहे हम कि खुदा के लिए ये बंद कर दो, ये बंद कर दो। वो लोग जो तुम्हारे मुल्क से आते हैं आके हमारे मासूम शहरियों को, स्कूलों के बच्चों के ऊपर हमले और पता नहीं क्या क्या किया हुआ है, तो वो हमने बर्दाश्त किया हुआ है, वो हमने बर्दाश्त किया हुआ है। तो अब जब आपकी तरफ ये बात आई है तो फिर कोलैटरल डैमेज तो होगा ना। जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे एक चीज को तो पाकिस्तान को भी तो एक्शन लेना है। बहरहाल मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा। लेकिन अब ये है कि उन्होंने इनकार कर दिया, आपके राशिद खान साहब ने लाहौर कलंदर्स का बायो से अपना जो है वो नाम हटा दिया। अब इस सारी सिचुएशन में अब आप ये देखिए कि जो राशिद खान है वो मतलब वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने भी जो है वो इसके ऊपर बात की। फिर बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, सर उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि जी बहुत हमें दुख है कि 3 क्रिकेटर्स जो हैं वो मारे गए हैं एक एयर स्ट्राइक में, और पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक है। उसके बाद शाहिद आफरीदी जो है ना, इन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा कि हमने हमेशा अपने अफगान भाइयों के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, लेकिन अफगानियों को समझ नहीं आई, उनको समझ नहीं आई। उन्होंने हमेशा हमारी मोहब्बत का जवाब नफरत के साथ दिया। तो जब आप नफरत ही करनी है तो फिर नफरत का मुकाबला फिर नफरत के साथ किया जा सकता है। उसके बाद अब मैं देख रहा हूं कि जी मैं ये पढ़ रहा था, हाँ जी, ये एसीबी ऑफिशियल ने ये कहा है कि वी हैव इन्फॉर्म्ड आईसीसी अबाउट पाकिस्तान इट्स लाइकली दैट पाकिस्तान मेंबरशिप कुड बी सस्पेंडेड। यानी ये तक बात की जा रही है कि अफगान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक नुमाइंदे ने कहा कि हमने आईसीसी से राब्ता किया है और आईसीसी जो है वो अब जो है वो इट इज़ लाइकली कि आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेंबरशिप है उसको मनसूख कर देगा। और उसके बाद अब रही सही कसर आईसीसी ने पूरी की। आईसीसी की तरफ से भी बयान आ गया, उन्होंने भी इस पे बहुत अफसोस का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन बहुत अफसोस का इजहार किया। और अब रिसेंटली जो आई है तकरीबन 2 घंटे पहले, वो जय शाह जो आईसीसी के सेक्रेटरी हैं, आईसीसी के हेड हैं, नॉट सेक्रेटरी, आईसीसी के हेड हैं, चेयरमैन हैं, अब उन्होंने भी इस हवाले से जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हमदर्दियों का इजहार किया है। और वो जो क्रिकेटर्स अलेजेडली जिनकी डेथ हुई है उनके साथ उन्होंने जिनके नाम जो हैं वो कबीर, आगा, सिबगतुल्ला एंड हारून नाम बताए जा रहे हैं, उनके हवाले से जो है उनकी डेथ के हवाले से ये कहा गया है कि जी अब इन्होंने भी कहा है कि ये जो वायलेंस में जो है वो इनकी डेथ हुई है, सेंसलेस कट शॉर्ट बाय अ सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस, ये कहा है उन्होंने कि जिससे ये सब का सब मामला हुआ है। मुझे लग रहा है कि अब पूरी कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ इस किस्म की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कुछ इस किस्म की पाबंदियां लगाई जाएं कि जिससे जो है वो कहा जाए कि जी आप जो है वो क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस तरह के मामला। तो इस तरह की कोशिश करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये होगा। जो भी कोई कोशिश करना चाह रहा है कर ले, पाकिस्तान क्रिकेट चलती रहेगी
क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से अब एक्शन लिया है और उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं खेलना चाह रहे, इट्स ओके, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पहले से ही पता था, एक हफ्ता पहले से खबरें आना शुरू हो गई थी कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। ये इसको बहाना बनाया गया है और इसको एक फस क्रिएट की जा रही है और एक पूरे का पूरा प्रोपेगेंडा के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान फोर्सेस। तो वो आपके सामने नज़र आ गया है और ये कहाँ से इसको शय मिल रही है वो भी आपको पता चल गया, आप सब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए हैं। तो अब इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया है और जिम्बाब्वे को दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान में आकर ये ट्राई नेशन सीरीज खेले और जिम्बाब्वे के साथ मामला तय किए जा रहे हैं और उसमें मुमकिन है कि ये जो शेड्यूल है इसका थोड़ा सा वो आगे पीछे हो। 17 नवंबर से इसका आगाज होने जा रहा है। बांग्लादेश के साथ भी रब्ता किया गया था, लेकिन बांग्लादेश ऑलरेडी इन्हीं दिनों में आयरलैंड के साथ अपनी सीरीज सेट कर चुका है। आयरलैंड की टीम जो है उसने बांग्लादेश आना है, तो ये ऑलरेडी उनकी सीरीज तय थी, तो इस वजह से बांग्लादेश जो है वो टीम नहीं आ सकती। लेकिन जिम्बाब्वे की टीम जो आजकल काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो पुराने वाली टीम नहीं रही, उसने काफ़ी टीमों को परेशान किया है, तो जिम्बाब्वे की टीम जो है वो अब पाकिस्तान आकर खेलेगी, ये खबरें आ रही हैं इस ट्राई नेशन सीरीज में। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडीआई कप्तान के हवाले से अब जो मैंने कल आपको बताया था, आई थिंक सो आई एम वन ऑफ दोज पीपल ऑन यूट्यूब कि जिन्होंने बहुत जल्दी इस हवाले से खबर दी थी, लेकिन अब आपको बाकी चैनल्स के ऊपर भी ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आपको ये खबरें नज़र आ रही होंगी कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बनाने का फैसला किया गया है और साथ में मोहम्मद रिजवान जो है उनको कप्तानी से हटाने का फैसला किया गया है। अब इस सारे मामले में माइक हैसन जो है उनकी जानिब से भी एक अपडेट सामने आई है कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो हैं मोहसिन नकवी, उनको उन्होंने रब्ता उनके साथ किया है और उन्होंने कहा है कि इस हवाले से एक बड़ी मीटिंग जो है वो कॉल की जाए जिसमें कप्तान और कोचेस जो हैं वो भी शामिल हों और सिलेक्शन कमेटी भी शामिल हो, पीसीबी के ओहदेदार भी शामिल हों और उसमें फिर इस हवाले से फैसला किया जाए कि नया कप्तान किसको बनाना है ओडीआई का। अब इसमें थोड़ी सी मुझे लग रही है कि जो ये फैसला किया गया है शायद माइक हैसन को उसमें जो है वो लूप में नहीं लिया गया, तो शायद वो चाह रहे हैं कि भाई मुझे भी इस सारे मामले में लूप में लिया जाए और मेरी भी राय इसमें शामिल की जाए, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली खिलाना है और बड़े मजबूत कोच के तौर पर इस वक्त माइक हैसन सामने आ रहे हैं। वाइट बॉल में उनकी से को जो है वो उनकी बात को माना जा रहा है और वाइट बॉल क्रिकेट में अब ऑब्वियसली क्योंकि कोच हैं उन्होंने आगे चलाना है, 2027 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने खिलाना है पाकिस्तान को, तो ओडीआई टीम भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस हवाले से उन्होंने अब कहा है कि इस हवाले से एक बड़ा इजलास जो है वो मुनाकिद किया जाए और ख़बर ये आ रही है कि 20 को यानी मंडे को एक इजलास मुनाकिद किया जाएगा और उसमें कोच को भी दावत दी जाएगी कि वो भी उसमें शामिल हों और उसमें फिर फैसला भी कर लिया जाएगा, ऐलान भी कर दिया जाएगा और फिर पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो भी मोस्ट प्रोबेबली 20 को ही ऐलान कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा लेट भी हुआ तो 21 को बात चली जाएगी। तो पाकिस्तान का स्क्वाड भी वाइट बॉल का T20 ओडीआई का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया जाएगा। स्क्वाड के हवाले से भी आपको अपडेट दे दूं कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई में रेस्ट दिया जाना है या T20 में रेस्ट दिया जाना है, मतलब इस पे अभी बातचीत चल रही है। कुछ तो हल्के बीच में ये भी कह रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं कि मैंने ज़रूर T20 क्रिकेट खेलनी, मुझे रेस्ट ना दिया जाए, और कुछ तो ये भी छोड़ रहे थे कि जी आगा सलमान और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हो गए हैं और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो कहते हैं कि मुझे T20 क्रिकेट खिलाई जाए, लेकिन आगा सलमान जो हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं तो जो है वो नसीम शाह को शामिल करना चाहता हूँ। तो इस तरह की भी शुरलियाँ कुछ छोड़ी जा रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई इख्तलाफात वगैरह नहीं है किसी में भी। हाँ ये है कि अभी
ये फैसला होना बाकी है कि उन्हें ओडीआई में रेस्ट देना है या टी20 में देना है। टी20 के हवाले से कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हारिस रऊफ भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, नसीम शाह भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा होंगे, और नसीम शाह के हवाले से तो ये है कि वो ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, यानी टी20 और ओडीआई दोनों स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहे हैं नसीम शाह। अब किस किस्म की वो बॉलिंग करते हैं उसको लेकर के सवाल तो उठ रहे हैं कि हमारे दोस्त जो हैं वो इमरान जमील साहब, ये न्यूयॉर्क वाले, वो मुझे बार बार कहते हैं बाबर भाई ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, ये ठीक नहीं है, मतलब क्यों लाया गया है नसीम शाह को, और बाबर आजम को किस कारकर्दगी के ऊपर वापस लाया जा रहा है, उसने क्या परफॉर्म किया है जिसके ऊपर उसको वापस लाया जा रहा है। ये यंगस्टर्स के साथ ज्यादती है, नए टैलेंट के साथ ज्यादती है, हमेशा ही ऐसा होता है। उनका कहना है कि जब वर्ल्ड कप कोई आने लगता है तो ये पुराने सारे एक बार फिर इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे होता है ऐसा ही है कि पुराने एक बार फिर टीम का हिस्सा बन जाते हैं, और जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार जाता है तो फिर एक्शन होता है, फिर नए लड़कों को लाया जाता है। ये पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को अब कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। लेकिन बाबर आजम के मामले में मैं ज़रूर उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि टी20 में बाबर आजम जैसा एक प्लेयर ज़रूर पाकिस्तान के पास होना चाहिए, और वो पहले भी होना चाहिए था। बाबर आजम को स्क्वाड से निकालने की जो है वो मेरे ख्याल में फैसला गलत था, ये मैं उनसे ज़रूर इख्तलाफ करता हूँ। बाकी मामलात में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिस पे आप बात कर सकते हैं, और कंसिस्टेंसी के ऊपर भी बात की जा सकती है। बहरहाल आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।